हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में पुनः NKS लर्निंग कैंपस में आज मैं फिर आप लोगों के बीच में जो विगत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन, चाहे IS हो, चाहे PCS हो, चाहे TGT हो, PGT हो, समीक्षा अधिकारी, इन एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों का आज हम हल प्रश्न पत्र कराने जा रहे हैं। जहां से मैंने कल आप लोगों का बताना प्रारंभ किया था और 25 क्वेश्चन मैंने कराए थे कल। आज पुनः उसी के आगे हम फिर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपको हल करा रहे हैं। और देखिए, विगत वर्ष में हो सकता है यही क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएं। तो आज हम क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए। जैसे दिया है कि सिंध घाटी सप्ताह से किस जगह से पशुपत शिव की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सिंध घाटी सप्ताह से किस जगह पशुपत शिव की मूर्ति मिली है। तो पशुपत शिव की जब मूर्ति मिली है तो ये कहाँ से मिली है। जैसे दिया हड़प्पा दिया है, कालीबंगा दिया है, बनवाली दिया और मोहनजोदड़ो दिया। तो याद रखना, ये जो मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब देखो, पशुपत शिव की जब मूर्ति मिली, एक बार तो ये भी पूछा गया कि पशुपत शिव की जो मूर्ति मिली है उस पर कितने पशुओं का अंकन हुआ है, कितने पशु मिले थे। तो 5 पशु मिले थे। यानी कि बाएं तरफ जो था वो गैड़ा भैंसा मिला, और जो दाहिने तरफ था हाथी बाघ मिला, और 2 हिरन जो है नृत्य करते हुए पैर के पास दिखाए गए। तो टोटल अगर संख्या पूछी जाए तो 6 लगाना, प्रकार कितने हैं तो 5 लगाना। तो चाहे जैसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको करना है, ठीक है। चाहे वो संख्या में पूछे, प्रकार में पूछे, कहाँ पशुपत शिव की मूर्ति मिली तो मोहनजोदड़ो से। और सबसे प्राचीन जो देवता की बात आती है तो हमारे पशुपत शिव देवता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। यानी कि आर्यों को जो निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव बताने वाले व्यक्ति कौन थे। अब ऑप्शन दिया है, दयानंद सरस्वती, तिलक हैं, मैक्स मूलर हैं, गंगानाथ झा हैं। तो मित्रों याद रखना, इसमें तिलक हो जाए। क्या होगा? तिलक को लगा के आएंगे, ठीक है। तो आर्यों का निवास स्थान किसने बताया उत्तरी ध्रुव, तो तिलक को लगा के आना। फिर अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल का कौन सा वेद सबसे पुराना है। अब देखो, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो एक क्रम तुम्हें बता दें, भूलोगे नहीं फिर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखो याद रखना, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन है, इसके बाद सामवेद आता है ना, और इसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। अब ये 4 वेद थे हमारे। अब क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। यह भी याद रखना, कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा चलो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में सबसे प्राचीन कौन है। अगर ऐसे करके दिया जाए कि 2 7 हैं, 1 10 हैं, 5 6 हैं, या 4 3 हैं, अगर इस तरीके से पूछा जाए क्रम वाइज, तो ये बताएं कौन सा है। इनमें अगर इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, तब क्या लगाएंगे, 2 और 7 सबसे प्राचीन मंडल थे। अब देखो 2 7 कई क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। 2 7 सबसे प्राचीन मंडल थे। अब यही क्वेश्चन आए ऋग्वेद के किस मंडल में, ये पूछा जाए कि 4 जातियों का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों का उल्लेख हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ, तो 4थे मंडल में। किस मंडल में, 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और सोम देवता किस मंडल में मिले, तो 9वें मंडल में मिले, ठीक है। फिर अगला आता क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कौन सा, ये वेद 4 दिए हैं, इसमें यह पूछा जाए कौन सा वेद गद और पद में लिखा गया है, तो यजुर्वेद लिखा गया। कौन सा, ये यजुर्वेद, गद और पद दोनों में लिखा गया यजुर्वेद था। सामवेद संगीत से था,
और कौन सा वेद है जो सबसे महत्वपूर्ण वेद है, तो अथर्ववेद याद रखना। क्योंकि अथर्ववेद में क्या है कि जन्म से लेकर मृत तक सारी क्रियाकलापें अथर्ववेद में मिलती हैं। सबसे बात का अगर वेद पूछा जाता कौन है तो अथर्ववेद था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद काल की व्यवस्था कैसी थी। अब ऋग्वेद काल की व्यवस्था कैसी थी, दिया है नगरीय है, ग्रामीण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अगर ऋग्वेद के देखा जाए तो वैसी ग्रामीण व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। जब ग्रामीण व्यवस्था होगी तो याद रखना उस समय किसका महत्व ज़्यादा होगा, या तो कृषि का और किसका, पशुपालन, दो चीज़ का महत्व ज़्यादा होता है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पशुपालन का महत्व था, यानी कि पशुओं का पालन, और दूसरा कार्य कृषि था। तो ये चीज़ याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में आर परिचित थे। अब किससे, कौशल से, विदे से, अंग से, है ना। तो हाँ याद रखना उत्तर वैदिक काल में आर परिचित थे। किससे परिचित थे, देखो कौशल, विदे, अंग, यानी कि ये सभी से होंगे। किससे होंगे, आंसर हो जाएगा सभी से। आर लोग सभी से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन दिया, कुशीनगर दिया, बौद्ध गया दिया, सारनाथ दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखो लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, इनका लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना यहाँ तो जन्म हुआ, यहाँ पर इन्हें महापरिनिर्वाण मिला था। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यहीं पर हुआ। और बौद्ध गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ। और सारनाथ में क्या हुआ था, पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश दिया था। अगर पूछा जाए तो चारों ऑप्शन देख लिया करो, तो इससे क्या है फिर कहीं क्वेश्चन बच के नहीं जाए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में, और कुशीनगर महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, बौद्ध गया में यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष में घर त्यागा था, तो 29 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये दिया है कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो दिया है कुशीनगर दिया है, वाराणसी दिया है, गया दिया है, कौशल दिया है। तो याद रखना कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बौद्ध गया में हुआ था, बिहार में। ठीक है, अब कुशीनगर बता चुके हैं, वाराणसी भी बता चुके हैं, कौशल में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। अब देखो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पूछा जा रहा है, तो याद रखना तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन, अभी इस विषय में और आपको बताएं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत। अब देखो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, आज हम बताने जा रहे हैं, आपको कभी भूलेंगे नहीं। एक सूत्र बता रहे हैं कि ये सूत्र याद रखना, RVPK। अब देखो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, यहाँ पहली हुई थी, यानी कौन जगह है, राजगृह हो गया। क्या हो गया, राजगृह। दूसरी कहाँ हुई, तो वैशाली में हुई। कहाँ हुई, वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई, कुंडलवन। कहाँ हुई, कुंडलवन, कश्मीर। ये कुंडलवन है कहाँ, तो याद रखना ये कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में। तो याद रखना आप कहाँ से पूछेगा, चारों क्रम अगर याद हैं तो क्वेश्चन कभी बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो
अब ये दिया है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, अब निकाल लीजिए। राजगढ़ दिया, वैशाली दिया, पाटलिपुत्र, तो तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने की थी। अब देखो अध्यक्षता की बात करता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की, तो इसका भी एक सूत्र है, इसका भी आप लोगों को एक सूत्र बताते हैं हमें। चतुर्थ बौद्ध संगीत, अब देखो इसकी एक अध्यक्षता बताएं। अब देखो याद रखना, आर वी पी के, फिर ए के, फिर यम यस यम वी है। तो ये इसके देखो एक सूत्र अगर याद रखेंगे जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो है जो संगीत हुई थी, ये स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीत हुई थी, ठीक। और ये जो है राजा हो जाएंगे, किसके राजा, कौन राजा था, तो ये तो राजा वाली बात आ जाएगा, ये राजा की बात आ गया, ठीक। और ये अध्यक्ष की बात आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, अध्यक्ष की। तो याद रखना एक तरफ ये स्थान हो गए और एक तरफ ये राजा हो गए और एक तरफ अध्यक्ष हो गए। तो पहली बौद्ध संगीत जब हुई थी तो राजगृह में हुई थी और अध्यक्षता कौन कर रहा था, राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई, वैशाली में हुई। और अध्यक्ष कौन, राजा कौन था, कालाशोक था। अध्यक्षता किसने की, तो सर कामनी ने की थी। फिर तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन था, तो अशोक, यहाँ पर अशोक है, वो अजातशत्रु था, तो अशोक याद रखना। और अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तिष्ठ ने की थी। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है ना। अध्यक्ष कौन था, राजा कौन था, राजा कौन था, तो कनिष्क था। और अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। और एक चीज और याद रखना, असघोष उपाध्यक्ष था, इसी में एक उपाध्यक्ष की भी बात की गई। अगर ये सूत्र याद कर लें जिंदगी में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात हो गई, है ना। अब इसके बाद किस बौद्ध संगीत में हीनयान महायान दो भागों में बटा, यानी कि हीनयान और महायान ये दो भागों में जब बट जाता है, डिवाइड हुआ, तो किस बौद्ध संगीत में, तो याद रखना कि ये चौथी बौद्ध संगीत। अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। राजा कौन था, कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष असघोष था। तो मित्रों ये याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन, किस जगह बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मैंने बताया था अभी कि महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा दिया है, बिहार दिया है, पटना दिया और कुशीनगर। तो कुशीनगर में कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। अगला, तो अब फिर किस जगह बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण, तो बता दिया मैंने, कुशीनगर में। याद रखना, ये लगा के आना। अगला क्वेश्चन है, किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन यही कहा गया प्रथम उपदेश को। तो अब देखो याद रखना, किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, दिया, गया दिया, सारनाथ दिया, कौशल दिया, कौशाम्बी दिया। तो याद रखना यही सारनाथ है, इसको ऋषभपत्तनम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ दिया है, सुशोधन दिया है, उदयन दिया है, उदय भट्ट दिया है। तो सुशोधन,
एक बार भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी क्या हुई थी? सुशोधन के दरबार में एक महान पुरुष आए, एक ज्योतिष आए थे और ये भविष्यवाणी हुई करके गए थे कि आपके यहाँ एक पुत्र तो प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मेरे बाद राजपाट कौन देखेगा। तो भविष्यवाणी करके गए कि आपके यहाँ एक पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वो पुत्र जो आपका है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देगा। अब वो बहुत चिंतित रहने लगे कि पुत्र तो होगा लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देगा। जब पिता को पुत्र की आवश्यकता होती है उस समय पुत्र छोड़ के चला जाएगा। तब पिताजी उनके बहुत चिंतित थे। उनने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना गृहस्थ आश्रम में डाल दिया जाए, गृहस्थ आश्रम में यानी कि विवाह कर दिया जाए। तो उनने 14.5 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया और इसके बाद उसके पुत्र भी प्राप्त होता है। और इसके बाद वो जो भविष्यवाणी हुई थी, जैसे 29 वर्ष के हुए वो, और रात में उनने पहरा लगा दिया था, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई थी सब लोग सो गए और वो चुपके से निकल गए। और जब निकल के जाते हैं फिर इसके बाद पिताजी खोजते हुए पहुँचते हैं। तो पिताजी से कहा, पिताजी बस मेरा आपका इतने दिन का साथ था, अब मुझे कुछ समाज के लिए करना है, इस वजह से यानी गृहस्थ आश्रम हम त्याग रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने, यहाँ कितने हैं, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में घर छोड़ा था? याद रखना, यहाँ कितने लिखा है, मिस्टेक हो गई है, कितने वर्ष में घर छोड़ा था। तो यहाँ दिया 30 वर्ष, 29 वर्ष, 46 वर्ष, 42 वर्ष, तो याद रखना 29 वर्ष में। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त के समय महात्मा बुद्ध की आयु क्या थी? अब देखो, ज्ञान प्राप्त यानी कि 29 वर्ष में घर छोड़ा था और प्लस 6 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 29 कितना हो गया? 35 वर्ष, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 35 वर्ष, यानी कि ये आंसर राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? देखो ध्यान देना, अब यहाँ पूछा है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ दिया सिद्धार्थ दिया, सुशोधन दिया, उपाली दिया, आनंद। तो सिद्धार्थ, देखो यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और वहाँ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये याद रखना है। जैन धर्म का अगर संस्थापक की बात करते हैं तो देखो ध्यान देना, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, और इन्हें आदिनाथ भी कहते थे। क्या कहते थे? आदिनाथ। ऋषभदेव, आदिनाथ, ये एक ही नाम है, तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक है तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन ये सही होगा। ठीक। फिर बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर के युद्ध याद रखना कि जैसे पहले कौन हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत के बाद कौन हुआ? खानवा का हुआ, फिर कौन हुआ? चंदेरी का हुआ, फिर कौन हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। ये 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसी में 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराकर और मुगल वंश की नींव डाली थी, ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। जो खानवा का युद्ध हुआ राणा सागा से हुआ था और कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और जो दारू वाले उसके बर्तन थे उसमें क्या किया? नींबू और नमक डलवा दिया था कि हमेशा के लिए दारू कोई नहीं पिएगा। ठीक है, ऐसा भी किया। और इसने एक तमगा नामक कर था, कौन सा कर था? तमगा नामक कर था, वो भी समाप्त कर दिया था। दूसरी चीज,
इसने ये कहा था कि आज जो अगर ये युद्ध जीत गए तो सबको इसने सोने के एक एक सिक्का भी दिया अपनी सेना को। तो ये याद रखना, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तो खानवा का युद्ध में दिया। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1526 में हुआ, ये 1527 में हुआ, ये 1528 में हुआ, ये 1529 में हुआ। तो अब याद रखना ये खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में। अगर डेट भी पूछा जाए तो ये 1527 याद रखना, कब हुआ था, तो 1527 में हुआ। ठीक है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है। जो अपनी आत्मकथा लिखी तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो दिया फारसी दिया, अरबी दिया, तुर्की दिया और अंग्रेजी दिया। तो याद रखना इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब्दुल रहीम खान खाना जो था उसने तुर्की भाषा, यानी कि जो इनने बाबरनामा जो थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और पायंद खान ने फिर बाद में किया, यानी दो लोगों का नाम याद रखना। ठीक है, अब मित्रों अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, बाबर ने मोदनी राय, क्या दिया क्वेश्चन है, मोदनी राय, देखो ध्यान देना, मोदनी राय को किस युद्ध में हराया। तो मैंने ये बताया तभी कि युद्ध कितने हुए, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो याद रखना ये चंदेरी का युद्ध था। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये वो अफगान दिया, हुड़ दिया, शक दिया, कुषाण दिया, तो अफगानों के बीच लड़ा, किसके बीच, अफगानों के बीच लड़ा गया था। हुमायूं कितने भाई और बहन थे, तो हुमायूं देखो याद रखना कि 2 भाई बहन, 3 भाई बहन या 4 भाई बहन, यही सही आंसर है। कौन कौन थे आप नाम भी बता दें, कि सबसे पहले तो हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद कमरान आता है, फिर कौन, हिंदाल आता है, फिर कौन, अस्करी आता है, और गुलबदन बहन थी। बहन कौन थी, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम बहन थी। ठीक है, तो याद रखना ये आंसर हो जाएगा। अगला, अकबर के पिता किस धर्म की महिला से विवाह किया था, तो याद रखना अकबर के पिता यानी कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। तो हुमायूं मालूम है जब वो युद्ध हार के भाग रहा था तो चला गया ईरान, तो वहीं उसने किस धर्म की महिला से विवाह किया था, तो सिया धर्म से किया था। ठीक है मित्रों, सिया धर्म का याद रखना, सिया धर्म की महिला से विवाह किया था। ठीक है, सिया धर्म की महिला से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस धर्म की महिला से विवाह किया, तो सिया धर्म याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, हुमायूं को किस युद्ध में शेर खान ने हराकर, नहीं गलत क्वेश्चन, हुमायूं को किस युद्ध में शेर खान ने हराकर, शेर, गलत क्वेश्चन लिख दिया। ये होना चाहिए कि हुमायूं को किस युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ये गलत हो जाएगा, शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन होगा, है ना। शेर शाह की उपाधि धारण की थी, क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन होगा। तो याद रखना घाघरा है, चौसा है, बिलग्राम कन्नौज है और चंदेरी है। तो ये याद रखना कि बिलग्राम, और ये 1940 में, ये सॉरी 1540 में युद्ध होता है। तो ये बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध, इसी में जब वो पराजित कर देता है हुमायूं का, और इसी युद्ध में पराजित होकर वो ईरान भाग जाता है। ठीक है, और वहीं जाके मतलब कि उसने सिया धर्म की महिला से विवाह किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में रहते थे। अब ये दिया है पंडित जगन्नाथ,
नहीं, किस युद्ध में, अच्छा ये हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन, बस 50 क्वेश्चन आज रखिए। हेलो, आज मित्रों मैं 50 क्वेश्चन तक ही बता रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन के बाद अगला जब आएगा मेरा क्वेश्चन तब फिर हम फिर बताएंगे 50 के बाद। अब यहीं तक रखिए, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, है ना, कि 50 क्वेश्चन के बाद में कल फिर आपके बीच में आते हैं। विगत वर्ष के जो प्रश्न रहेंगे उनको फिर सॉल्व कराया जाएगा। और ये याद रखना कि जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको अच्छे से आप लोग लगाइए। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको पुनः मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हाल में समीक्षा अधिकारी एग्जाम हो रहा है। मैं वादा करता हूं कि इतिहास में तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे। अभी हम क्वेश्चन आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और बराबर जुड़े रहिए, मेरी जो क्लासें होंगी उसमें हर चैप्टर वाइज हम पढ़ा भी रहे हैं, उसको भी देखिए वीडियो मेरी। और पुनः हम आप लोगों के बीच में कल फिर मिलते हैं, ठीक है।